अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ रखें। अरे ये क्या, ये है पाए और जो कि बहुत यमी यमी बने हैं और सर्दी के मौसम में पाए ना खाए जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ और गरम गरम कुलचे के साथ खाती हूँ और फिर आपके साथ ये रेसिपी शेयर भी करती हूँ। तो मैं आपको अपनी रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ, बट उससे पहले आपने क्या करना है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप किए बगैर देखनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ लहसुन, जो कि दरमियाना सा एक फूल था, और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करी हूँ अदरक। और यहाँ पे है दालचीनी, 2 इलायची है, फूल हैं और कुछ लौंग हैं और काली मिर्चें हैं साबुत। और यहाँ मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ कर रही हूँ और एक छोटा सा टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐड ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे पाए को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था और उसको फिर पानी में दोबारा ऐड किया है। उसमें साथ ही मैं घी में बना रही हूँ और घी में ही पाए बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे लहसुन है और अदरक है, जो कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ ही छोटू सा इसमें टमाटर है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बेशक इसमें ऐड ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक जो टमाटर था वो मैंने इसमें ऐड किया है और इसमें साथ ही मैं सारी चीज़ें भी ऐड करती जाऊँगी और आपको भी साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारे ये जो मसाले बताए मैंने आपको खड़े, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ज़्यादा आपने नहीं डालना, बस जो मैं आपको बता रही हूँ यही डालना और इसी तरह बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं नमक यूज़ कर रही हूँ 1.5। तो आपने भी अपने हस्बे ज़रूरत ही इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कुछ लोग होते हैं पाए खाते हैं, उनका बीपी भी हाई हो जाता है, तो ज़रा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं साथ ही लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने यूज़ किया 1.5 स्पून। डन। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी साथ ही अपनी हल्दी। तो हल्दी जो है वो तो बहुत अच्छी होती है, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी ऐड कर लें, मैंने लेकिन हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, उनको एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी और अच्छा से इसको पहले मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद इसको एक कवर दे दूँगी। अच्छा, ये मैंने ना रात को बनाए हैं और रात को इस तरह बनाए कि अगर मैंने शाम 7 बजे रखे हैं तो 12 बजे तक इसको मैंने फिर लो फ्लेम पे बनाती रही हूँ। लेकिन पहले बहुत अच्छे से इसको आपने भूनना है, फिर उसके बाद आपने पानी ऐड करके इसको छोड़ देना है। तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे पानी को बहुत अच्छे से बॉईल आ गए। ये देखिए लहसुन जो है बिल्कुल जो है वो नरम पड़ चुका है और बहुत अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता भी ये मसाला सेट होगा। आपने क्या करना है, मेन चीज़ पता है क्या है, इसको अच्छे से जब तक आप पाए को भूनेंगे नहीं उतना ही अच्छा फिर नहीं बनता। मेन इसका भूनना ही है। आपने बहुत अच्छे से इसको कुक करना है, इतना अच्छा सा कुक करना है कि जब तक खुशबू ना आए, आपने बस इसको कुक ही करना है। तो यहाँ पे देखें अच्छे से, ये मैं बहुत अच्छे से इसको मैंने भूना है। अगर मैं आपको बहुत दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, लेकिन पानी फिर ऐड करके फिर इसको कुक करूँगी जब तक ये मतलब इस टच ना करे, ये लगे ना, ठीक है। इसको आपने कुक ही करना है। तो फिर इसमें साथ ही में थोड़ा सा अभी जो है फिर से पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से कुक करूँगी। मेन चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, बहुत अच्छे इसको आपने भुनना है, भुनाई में ही इसका टेस्ट आता है। और कई लोग इसको कुकर में बनाते हैं और वो बहुत ही मेरे ख्याल में ठीक नहीं करते, क्योंकि सारा जायका ख़राब हो जाता है। मेरा मेथड ये है कि मैं रात को अच्छे से इसको अच्छे से पहले भून लेती हूँ और जब भून लेती हूँ फिर अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करती हूँ, खुद ही गल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो सारी रात मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे सॉरी, इसको आप बना रख सकते हैं जब तक आप जाग रहे हों। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छे से ये जो है कुक हो चुका है और इसमें अब मैं सूखा धनिया पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, ताकि अच्छी सी खुशबू आए और कोई भी इसमें किस्म की जो है ना मतलब सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने भूनना है और इसको इसके साथ ही भूनते भूनते मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ वाह क्या खुशबू आई है। तो खैर इसमें साथ ही मैं ज़ीरा पाउडर इसमें यूज़ कर रही हूँ, 1.5 मैंने इसमें ऐड किया है। अब बस इसके अलावा और कुछ इसमें मज़ीद ऐड नहीं करना।
ऐड भी करना है तो जब ये कुक हो जाएगा बस उस टाइम हमने बस ज़रा गरम मसाला ही ऐड करना है। यहाँ पे देखें ये डन हो चुका है, पाए का कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी और बहुत अच्छे से इसको बॉईल आने दूँगी। पानी मैंने इतना ऐड कर लिया है, बहुत अच्छे से अभी इसको बॉईल आ जाएंगे। जब तक खुले खुले इसको बॉईल नहीं आएंगे आपने इसको लो फ्लेम पे नहीं रखना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको बॉईल आ चुके हैं तो मैंने रख दिया था फिर इसको लो फ्लेम पे। अगर मैंने ये देखें 7 बजे बनाए हैं तो मैंने जब तक मैं जागी हुई थी तब तक मैंने इसको पकाया और फिर सुबह उठ के इसको अच्छे से बॉईल दिए और बिल्कुल रेडी हो चुका था। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है और यहाँ पे देखें बोन भी अलग हो चुकी है उसकी क्या कहते हैं पाए के अंदर से जो भी उसका वो जो निकलता है इतना मज़े से, ये इतनी कोई मज़ेदार किस्म की ये खुशबू आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त बने थे। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगी रेसिपी, आप लोग ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आप यकीन करें पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू थी कि पता चल रहा था कि सुबह का टाइम हो चुका है और नाश्ता जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हो चुका था डन। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको फिर अच्छे से ये देखें आपको दिखाती हूँ। देखें बोटी बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुकी है, बोन्स बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। ये देखें बिल्कुल ये कुकर के बगैर बने और बड़े ज़बरदस्त बने थे। अच्छा यहाँ पे ये बिल्कुल जो है ना ये सेट हो चुका है। बस मैंने थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा सा पतला था, बस थोड़ा सा थिक करना था। शोरबा जितना हमें चाहिए था हमने उतना ही रखा है। यहाँ पे अच्छे से ये बॉईल आ चुके हैं और बॉईल आते आते मैंने इस पर जो है बिल्कुल इसके देखें तरी भी आ गई, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया, ये ज़बरदस्त बन चुके हैं। आपने मज़ीद इसमें और कुछ नहीं डालना। बस मैंने जब ये इस तरह फॉर्म में आ चुका था और यहाँ पे मैंने गरम मसाला हल्का सा इसमें ऐड किया और ये डन हो चुका है। तो साथ ही मैं इसको भी डिश आउट करूँगी जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, आप ये देखें 1 2 3, ये देखें ये बन गया ज़बरदस्त और बना है ना ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त तरी आई है और बिल्कुल रेडी हो गया। चलें जी, अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।